सीएम तेरा कदे ना आवे राज तू न्यूए धक्के जा खावे। ओ सुन दुष्यंत तेरा कदे ना आवे राज तू न्यूए धक्के जा खावे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ झूठे सारे नारे लगाओ। ओ सुन। नमस्कार, हरियाणा खबर फास्ट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश ढाका। और जैसे आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर जो है 1983 जो हमारे पीटीआई टीचरों को जो है नौकरी से निकाला गया है, उसी का जो धरना प्रदर्शन का आज 16वां दिन जारी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है धरना प्रदर्शन यहाँ जिला फतेहाबाद के अंदर, अगर मैं लघु सचिवालय के पास की अगर बात करूँ तो लगातार 16वें दिन भी जो है धरना प्रदर्शन जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से भी हमारा ये आज निवेदन रहेगा कि जो 10-15 सालों से जो सर्विस करते आ रहे थे, उनकी जो अचानक जो है सर्विस जो बंद हुई है, तो बच्चों का पालन पोषण और सभी प्रकार की जो इनकी जो व्यवस्था थी वो सारी ठप होती जा रही हैं। तो हमारी सरकार को जो ये देखते हुए फैसला अपना जो है वापस लेना चाहिए। जानते हैं कर्मचारियों के विचार क्या कहते हैं। सरकार के प्रति जो रोष है, इस टाइम आप देख सकते हैं कि सरकार के प्रति जो रोष जारी है कि मांगे जो सरकार से और सरकार के जो नारे यहाँ पर जो लगाए जा रहे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम रजवंत सिंह है जी। पीटीआई 2010 बैच। इसे सरकार ने 1 जून को हम सबको रिलीव कर दिया था, इसलिए हम संघर्ष के रास्ते पर जहाँ बैठे हैं। तो आप सब मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 8 अप्रैल को हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसमें ये लिखा था कि इनकी भर्ती को रद्द करके दोबारा 5 महीने के अंदर भर्ती की जाए। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। वो लॉकडाउन के बाद की प्रक्रिया थी, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन के अंदर ही हमें 1 तारीख को रिलीव कर दिया और घर का रास्ता दिखा दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमें कहीं भी दोषी नहीं माना गया। केवल और केवल हमारी भर्ती प्रक्रिया जो उस समय का एसएस बोर्ड था, उस बोर्ड में जो चेयरमैन थे उनका दोष निकाला गया है, उनका ही दोष था। जबकि हमारे किसी भी साथी का कोई ना तो डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट है, ना कोई वैसे डिग्री में कोई फॉल्ट है, और ना ही प्रक्रिया में कोई उनकी फॉल्ट है। सरकार ने केवल उस एसएस बोर्ड को दोषी ठहराया है। उसकी गलती की सज़ा हम 1983 पीटीआई को दी गई है। इसी के तहत हमें 1 तारीख को सरकार ने अपनी संयोजित राजनीतिक षड्यंत्र के जो दूसरी देश भावना है, राजनीति देश भावना, उसके तहत हमें 1 तारीख को रिलीव दिया और अब हम संघर्ष के रास्ते पर हैं। सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमें दोबारा ज्वाइन करवाए, जल्दी ज्वाइन करवाए, नहीं तो हम संघर्ष को और तीखा करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। धरना प्रदर्शन जारी है, 16वां दिन हो चुका है। सरकार का नुमाइंदा कोई आया है यहाँ धरना स्थल पे आपके पास कोई मिलने के लिए, या आपके कोई विचार आपने रखे हो उनको? सत्ता पक्ष का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं आया। विपक्ष के जितने भी नुमाइंदे थे, जितने भी यूनियन संगठन है, वो सभी हमें समर्थन दे के गई हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि 8 अप्रैल के निर्णय के बाद 1 जून के बीच हमने सभी सत्ता पक्ष के जितने भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, सभी के पास गए हैं। सभी से गुहार लगाई है कि हमारे बारे में सकारात्मक सोचा जाए, अपनी विधायक शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमें सेवा बहाली दी जाए, सेवा बहाली की गारंटी दी जाए। लेकिन सरकार ने केवल और केवल झूठे आश्वासन ही दिए हैं, कहीं भी हमारा कोई हल नहीं किया, और उस झूठे आश्वासन के तहत ही हमें 1 तारीख को रिलीव कर दिया। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो हमारे 1983 पीटीआई टीचर निकाले हैं, सबसे बड़ा योगदान जो हमारे स्कूलों के अंदर जो है सबसे बड़ा योगदान पीटीआई टीचर का है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को हमारे चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि सुबह जब बच्चा स्कूल के अंदर एंट्री होता है, उसकी जो टोटली जो जब तक बच्चा एंट्री होता है, जब तक वापसी नहीं निकल जाता, पीटीआई टीचर के ऊपर बहुत बड़ा भार रहता है। उसको मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि प्रेयर से लेकर के खिलाना, खेलना, कूदना, सभी प्रकार की जो प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण योगदान पीटीआई टीचरों का जो है, शायद ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को इसका पता ना हो। तो एक बार पुनः विचार करें और हमारे पीटीआई टीचरों का जो है जल्दी से जल्दी ये हल निकाल के वापसी जो ड्यूटी पर लिया जाए। सबसे बड़ा जो हमारी सरकार का नारा था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो यहाँ पर अगर आज हम धरना जो जारी है 16वां दिन है, वहीं पीटीआई टीचर हमारी जो बहन बेटियाँ भी जो है धरने पर आने पर मजबूर हैं, क्योंकि रोटी इनकी भी छीन ली गई है। तो
यहाँ पर आकर के एक सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आज जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो कहाँ गायब होता जा रहा है। तो लेते हैं पूरी जानकारी, इनका परिचय कराते हैं आपसे। पीटीआई टीचर हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है मैडम जी? कमलेश सर, GMS डोल्ट फतेहाबाद सर। ठीक है, आप बताएं किस तरीके से जो विचार अपना रखना चाहेंगे। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये बात जाएगी। सबसे बड़ा जो नारा था हमारा, जो नरेंद्र मोदी जी का ही था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो आज आप अपने विचार किस तरीके से प्रकट करना चाहते हैं जो सरकार तक जाए? यस सर। सर सबसे पहले मैं बुन्ना स्कूल थी, डोल्ट बाद में आई हूँ, तो वहाँ पे जैसे हमारे पास छोटा ही ग्राउंड था, तो वहाँ हम टीम योगा की बना सकते थे। वहाँ पे इतना बड़ा ग्राउंड नहीं था, मगर हम वहाँ पे 3 थी, 2 पीटीआई 1 डीपी। तो हमने योगा की टीम के साथ साथ ऐसे किया कि भाई कम से कम योगा की टीम के साथ हमारी एक टीम और तैयार हो जाए। तो हमने वहाँ कल्चर की टीम उठाई, क्योंकि योगा में जब बच्चा अच्छी तरह कोई योगा की सारी गेम कर लेता है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी आ जाती है। उसको डांस में हम किसी तरह तो हमने जैसे स्कूलों में कल्चर के हिसाब से ऊपर से लेटर आते थे थीम के अकॉर्डिंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अकॉर्डिंग आते थे। हम उसके हिसाब से टीम बनानी शुरू कर दी। तो हमने सीधा अपना थीम उठाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके हिसाब से हरियाणा में 3 बार हम नेशनल जा चुके हैं। इस स्कूल की टीम में 3 बार नेशनल जा चुके हैं। और वो गीत हमने खुद लिखे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मगर आज वो नारा, आज कैसे वो नारा कहाँ गायब होता नजर आ रहा है? नारा बिल्कुल उल्टा लग रहा है। तो जैसे हमने वहाँ भी मैंने खुद लिखे थे, खुद अपनी रिकॉर्डिंग करवा। आप देख सकते हैं कि मैडम की कैसी आस्था थी उस समय कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो है गीत इन्होंने बनाया, और उस नेशनल के समय में ये खेलने गए थे कहीं। तो आप देख सकते हैं कि आज इनकी आत्मा जो है टूटती नजर आ रही है। तो बताएं आगे। तो सर उसके ऊपर जो हमने बनाया था आज वो बिल्कुल उल्टा चल रहा है, और उसी के हिसाब से हम उस सॉन्ग को उल्टा लेके चल रहे हैं। तो आप वो जो रखिए वो अपना जो हो सुन सीएम तेरा कदे नावे राज तू न्यूए धक्के जा खावे। ओ सुन दुसियन तेरा कदे नावे राज तू न्यूए धक्के जा खावे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ झूठे सारे नारे लगाओ। ओ सुन सीएम ये बेटी रुड़ गई खाक तने क्यों तरस नहीं आवे। ओ सुन सीएम तेरा कदे नावे राज तू सबकी बदुआ ही पावे। तू न्यूए बदुआ ही पावे, तू न्यूए धक्के जा खावे, कदे नाराज तेरा आवे। तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत जी आप देख सकते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा जिन बहन बेटियों ने आपके समर्थन में और एक बहुत ही अपनी आत्मा से जो गाया था, आज आपका जो नारा है वो उल्टा पड़ रहा है। और यही हमारी माता बहनों की ये पुकार है कि जल्दी से जल्दी इसकी सुध ली जाए। क्या कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे सरकार के हमारे हरियाणा मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को? सर हम सीएम साहब को ही बार बार यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें बहाल किया जाए, हमें नौकरी पे वापस लिया जाए, और जितना भी जल्द हो जाए हमें स्कूलों में ज्वाइन करवाया जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी।